मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। छुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। रिश्ता ठुकरा दिया? क्यों? मैं भी तब से यही सोच रही हूँ। क्यों? क्योंकि अपनी मम्मा को मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है उन्हें जो सही लगता है वो वही फैसला लेती है। ये कभी नहीं सोचेंगी कि लोग क्या कहेंगे। घर वालों से बढ़कर अगर उन्होंने कभी किसी पर भरोसा किया था तो वो शेखर थे। इसीलिए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि उन्होंने शेखर को कैसे गलत समझ लिया। मगर अब पता चल गया, वो वजह आप हैं। प्लीज मैं आप मम्मा की जिंदगी में आई, उनकी दोस्त बनी और ढेर सारे सपने दिखाए, और मम्मा के दिल में आपके लिए जो प्यार था वो जीत गया। शेखर हार गए। कमाल की बात तो ये है कि मम्मा के दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया होगा कि शायद गलती आपकी भी हो सकती है। इतना भरोसा है उनको आप पर। मगर रौनक, मुझे भी शेखर पर खुद से ज्यादा भरोसा है। फिर भी एक बार आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मेरे शेखर की जिंदगी में आने से पहले आपकी शादी टूट चुकी थी ना? हाँ, हमारी शादी उससे पहले टूट चुकी थी। खैर, अब इन सब बातों से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मामा कभी नहीं मानेंगी। उन्हें कभी कोई कन्विंस नहीं कर पाएगा कि शायद कमी आप में भी हो सकती है। आप मुझसे नफरत क्यों नहीं करती राधा आंटी? क्या जलावा बना रहे हो खाने में? अरे साथ में दी की किस्मत जला रहे हो, इसलिए शायद इतना वक्त लग रहा है। पड़ोस की तो मैं थी ना मम्मा, दी कब से पराई हो गई? कैसी बातें कर रही है तू गिनी? क्या लगता है तुझे मुझे ये सब? मुझे क्या लगता है ये तो आप गलती से भी मत पूछो मम्मा। बड़े पारखी भरे घूमते हो ना कि आपने दुनिया को नजदीक से देखा है। मुझे तो लगता है आप चश्मा लगाना भूल गए थे, या तो चश्मा लगा के देख रहे थे, शायद इसलिए धुंधला दिख रहा है। मुझे समाज सेवा करने का कोई शौक नहीं है मम्मा। मेरे लिए मेरा परिवार है मेरा समाज, और उनकी सेवा करना है मेरा धर्म। यही है मेरी समाज सेवा। दी के लिए तो मैं हजारों दिल तोड़ सकती हूँ, आप क्यों सबके सामने अच्छे बने रहना चाहते हो?
महान बनने की तो होड़ लगी हुई है। एक वो डॉक्टर है, वो कहता है मैं अपनी बीवी की बुराई नहीं करूंगा। एक माताश्री है जो कहती है मैं अपनी बेटी की खुशियों का गला घोट दूंगी। ये लोग सोच क्या रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, मैं तो पागल हो जाऊंगी इन लोगों के साथ। शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं छुटकी? कल रात को देखा नहीं तूने, दी कितना रो रही थी। अरे जिस लड़की ने जिंदगी भर ये कोशिश की कि हमारी आंख से एक आंसू न टपके, उसे मैं कैसे इतना रोने दे सकती हूँ? बड़े जो तय करते हैं आगे चलकर हमारे भले के लिए होता है। मेरा मन नहीं मानता कि शेखर भैया गलत हो सकते हैं। उनकी वजह से मैं मुंबई में अपनी झिझक तोड़ पाई, अपने आप को इतना बदल पाई। पहली बार लगा था पापा ना सही, उनके जैसा कोई तो है हमें संभालने के लिए। पहली बार किसी ने इतने नजदीक से हमें समझा था। मुझे भी मेरे तारों से प्यार को भी। कैसे वो किसी को धोखा दे सकता? कैसे? गिन्नी दी तू जा कहाँ रही है? खून करने जा रही हूँ मैं किसी का। गिन्नी दी मुझे घर में घुटन हो रही है छुटकी। कैसे मान गए आंटी जी इस रिश्ते के लिए? अरे एक शादीशुदा आदमी सही, अगर शादी करनी थी तो हमें क्या बुराई है भाई? मीठी, इस चिमटू से ज्यादा तुमको कोई प्यार नहीं कर सकता। हमारी बात पे यकीन नहीं है? बात सच कड़वी लग रही है। जुबान छूट न बुलवाए, आजमा के देख ले तो मान ले किसी की जान भी ले सकते हैं। कैसे छोड़ सकती तुम हमें? हम तुम्हें छोड़ने देंगे तब ना। अरे मेरी माधुरी दीक्षित, याद है ये कहते थे हम तुम्हें मेरठ की माधुरी? हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं मीठी। एक काम करते हैं, अंकल आंटी को बुलवाते हैं, पट से झट मंगनी पट ब्याह कर लेते हैं। क्या कहती हो? गौरव तुम जानते हो मैं किसी की मंगेतर हूँ। अरे हमारी भी तो टूटी थी ना, तोड़ दो। सब तैयारी हो गई थी, जहां तुम भाग आई वहां से। इतने मेहमान सबके सामने हमारी इतनी बेइज्जती। हम तो सर इतना ही चाहते हैं, सेम डेकोरेशन हो, वही डेकोरेटर हो। हम एडवांस भी दे चुके हैं, गाड़ी में कार्ड भी लेके घूमते हैं। तुम जैसे बोलोगी तड़ से बंटवा देंगे, लोगों को दिखाएं। तुम जल्दी हाँ कहो और हम यूं ही फट से शादी कर लेंगे। देखो बहुत मीठी मीठी बातें हो गई मीठी। हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे लेकिन मुन्ना पप्पू को क्या समझाएं? वो सब स्टैंड बाय पे खड़े हैं, इतने बेताब है पहली बार फ्लाइट में बैठने के लिए। कल आ रहे हैं यहाँ पे, क्या करेंगे वो हम नहीं जानते। वो लोग तो डॉक्टर की ऐसी हालत करेंगे कि वो अपना इलाज कराने लायक भी नहीं रहेगा। मीठी हमारी बात मान लो, तो हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं चाहते। मीठी मैं अरे तुम्हारा शेखर मुझे भूल जाइए शेखर, प्लीज प्लीज मुझे भूल जाइए आप। क्या? रौनक की वजह से? रोहिणी मैं तुम्हें बताना चाह रहा था लेकिन तुम जानना ही नहीं चाहती। मुझे मैं नहीं जानता था कि रौनक और राधा आंटी। रौनक नहीं शेखर, रौनक नहीं, मैं गौरव की बात कर रही हूँ। मुझे भूल जाओ शेखर। रोहिणी यहाँ आने के लिए थैंक यू। मुझे नहीं लगा था आप आएंगे। क्यों? ऐसे क्यों लगा तुम्हें? इसमें तुम्हारी क्या गलती है रौनक? ये तो हम सभी हालात के मारे हैं। गलती मेरी थी आंटी। आप इसकी सजा शेखर और रोहिणी को क्यों दे रही हैं?
सबसे बड़ी सजा तो मैं भुगत रही हूँ। नहीं, कुछ सही करने के लिए भुगतना पड़ता है। आपको लग रहा है आप सब कुछ सही कर रही हैं ना, लेकिन नुकसान मेरा हो रहा है आंटी। शेखर को लगता है कि मैं आपको भड़का रही हूँ। बेटी मानती है ना मुझे आप? बस इतनी सी जिम्मेदारी दे दीजिए कि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं, आपको आपकी बड़ी बेटी बनके दिखा सकूं। मैं मानती हूँ बहुत सारे सपने देखे मैंने, आपने भी दिखाए, ताकि मेरे पति वापस आ सके। लेकिन मेरा यकीन मानिए राधा आंटी, ये सारी गलती मेरी थी। शेखर ने कभी कुछ नहीं किया। पहली बार मैंने शेखर की आंखों में मीठी के लिए बहुत प्यार देखा। तुम चाहे कुछ भी कहो, पर मुझे पूरा यकीन है रौनक, अगर मेरी मीठी शेखर की जिंदगी से आज हट जाती है तो आज नहीं तो कल शेखर जरूर लौटेगा तुम्हारे पास। कोई फायदा नहीं है राधा आंटी। मैंने जिंदगी देखी है, मुझे पता है। रोहिणी भी कहती रहती है कि तुम शेखर का बीता हुआ कल हो, लेकिन वो आज है। इतना आसान होता है क्या? कल जाके क्या उसे ये नहीं लग सकता कि शेखर ने अपनी शादीशुदा जिंदगी का हर पहला पल तुम्हारे साथ बिताया है? तब वो क्या करेगी? हो सकता है उनका प्यार सच्चा हो राधा आंटी। मैं अपना बीता हुआ कल लेकर कहीं चली जाऊंगी, ऐसी जगह जहां किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं शेखर, नहीं। वो रोहिणी, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपने लिए नहीं शेखर, मुझे आपके लिए डर लग रहा है। जानती हो रोहिणी, तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए फिक्र बहुत अच्छी लगती है, पर मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूं कि अपनी खुशी के लिए तुम्हें फिक्र मिला। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, ओके? फाइन। थैंक यू। शेखर, बहुत अनलकी हूं मैं। जो भी कोई मेरी खुशी में शरीक होता है, कुछ ना कुछ गलत ही हो जाता है उसके साथ। बोर्ड एग्जाम्स में टॉप किया था मैंने, तो बहुत खुश हुई थी। घर पहुंची तो पापा गुजर चुके थे, और अब गौरव आपको जान से मार देने की धमकी दे रहा है मेरी वजह से। तो तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊं? आप उसे जानते नहीं है शेखर, वो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मैं उसे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ने दूंगा, ओके? आंटी जी, क्या आंटी जी, लगता है आप अपने चिंटू को तो भूल ही गई हैं। मैं कैसे भूलूं? सुना आपने रोहिणी और शेखर की ठीक सुना तुमने, तोड़ दी मैंने उनकी शादी। तुम्हें उससे क्या मतलब? क्या बात कर रही? तोड़ दी? बहुत अच्छा किया। तो बताइए, शादीशुदा लड़का शादी, क्या मोहल्ले वाले
देखो गौरव, मैं अपनी बेटी की शादी तोड़ूं या कुछ भी करूं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। मैं माँ हूं उसकी, कुछ भी कर सकती हूँ, पर तुम मेरी बेटी की जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? पहले भी वो तुम्हारी वजह से खुश नहीं रह पाई और अभी भी वो खुश नहीं रहेगी अगर तुम। अरे नहीं आंटी जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना। अरे बस अब गौरव वेट कोई नहीं, चटमंगनी पट गया। क्या कहती हैं आंटी जी? अरे मेरी होने वाली सासू माँ है भाई। जाइए क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं क्या? जिन हाथों से आपने अपने चिंटू को मारा है ना आंटी जी, अब उसी हाथों से आप उसकी आरती उतारेंगे। आपकी बिटिया को उठा ले जाऊंगा मैं। उठा के तो ले जाना ही पड़ेगा ना। पर नहीं मारना चाहिए था आंटी जी।